हमारी दुनिया ना तारों के एक अदृश्य जाल पर चलती है। लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि किसी खास काम के लिए सही तार कैसे चुना जाता है? ये बस दुकान से कोई भी तार उठा लेने जैसा नहीं है। नहीं, ये एक ऐसा फैसला है जो सेफ्टी और एफिशिएंसी दोनों की गारंटी देता है। तो आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। और यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना? बाजार में इतने सारे हजारों ऑप्शंस हैं, उनमें से वो एक बिल्कुल सही केबल कैसे चुने? क्योंकि देखिए, यहाँ एक छोटी सी भी चूक का मतलब आग लगना, सिस्टम का फेल हो जाना या कोई बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो हाँ, दांव वाकई बहुत ऊंचे हैं। तो चलिए इस कॉम्प्लेक्स पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि ये चुनाव इतना जरूरी क्यों है। फिर वो 10 स्टेप का ब्लूप्रिंट देखेंगे जिससे ये काम सही होता है। साइजिंग और सेफ्टी चेक्स को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये सब असल दुनिया में काम कैसे करता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि सही केबल चुनना सिर्फ एक टेक्निकल रिक्वायरमेंट नहीं है। नहीं, ये एक ऐसी चीज है जिस पर कोई कॉम्प्रोमाइज हो ही नहीं सकता। और ये स्लाइड बिल्कुल साफ साफ बताती है कि ऐसा क्यों है। देखिए, एक तरफ है सही केबल जो सेफ्टी, अच्छी परफॉर्मेंस और सालों की रिलायबिलिटी देता है, और दूसरी तरफ एक गलत केबल जो शॉर्ट सर्किट से आग लगा सकता है, बिजली का बिल बढ़ा सकता है और हमारे महंगे महंगे गैजेट्स जैसे एसी या कंप्यूटर को हमेशा के लिए खराब कर सकता है। फर्क बिल्कुल साफ है। तो सवाल उठता है कि जो प्रोफेशनल्स हैं वो हर बार सही चुनाव कैसे कर पाते हैं? क्या वो कोई अंदाजा लगाते हैं? नहीं, इसका जवाब है एक तयशुदा, एक टेस्टेड प्रोसेस। तो चलिए इसी 10 कदमों वाले ब्लूप्रिंट पर एक नजर डालते हैं। हाँ, यही वो रोड मैप है जिसे दुनिया भर के इंजीनियर्स फॉलो करते हैं। ये कोई तुक्केबाजी का खेल नहीं है। ये एक सिस्टमैटिक तरीका है जिसमें पहले जानकारी इकट्ठा की जाती है, फिर कैलकुलेशन होता है और फिर हर सेफ्टी चेक को पार किया जाता है ताकि जो केबल चुना जाए वो हर हाल में सेफ और भरोसेमंद हो। चलिए अब इस प्रोसेस को थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। पहले जो 5 स्टेप्स हैं वो हमारे केबल के लिए एक शुरुआती साइज, मतलब एक बेसलाइन तय करने के बारे में है। यहीं से आप कह सकते हैं सारी असली इंजीनियरिंग शुरू होती है। तो होता क्या है, सबसे पहले हम सिस्टम की ज़रूरतों को समझते हैं। फिर हम कैलकुलेट करते हैं कि केबल को कितना करंट ले जाना है, जिसे आईबी कहते हैं। उसके आधार पर एक प्रोटेक्टिव डिवाइस मतलब सर्किट ब्रेकर और एक शुरुआती केबल साइज चुनते हैं। और फिर सबसे ज़रूरी स्टेप आता है, हम असल दुनिया की कंडीशंस के हिसाब से इसे एडजस्ट करते हैं। अब ये देखिए, डिज़ाइन करंट का फॉर्मूला, यही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। ये जो आईबी है ये वो करंट है जो हमें निकालना है। P है पावर, V है वोल्टेज और PF है पावर फैक्टर। आसान भाषा में कहें तो ये फॉर्मूला हमें बस ये बताता है कि किसी मशीन को चलाने के लिए असल में कितनी बिजली चाहिए हो। तो ये डी रेटिंग क्या चीज़ है? बड़ा फैंसी शब्द लगता है ना, पर इसका कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। सोचिए, एक रनर है, अगर उसे गर्म मौसम में दौड़ना पड़े तो उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी कम हो जाएगी। बिल्कुल वैसे ही अगर कोई केबल गर्म जगह पर है या बहुत सारे दूसरे केबल्स के साथ एक गुच्छे में है तो उसकी करंट ले जाने की कैपेसिटी थोड़ी घट जाती है। डी रेटिंग फैक्टर्स बस इसी कमी का हिसाब किताब करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो हमने एक शुरुआती केबल तो चुन लिया, पर क्या ये सच में सेफ है? क्या ये हर सिचुएशन में काम करेगा? अगले कुछ स्टेप्स इन्हीं सवालों का जवाब देते हैं। ये है हमारी चॉइस का असली टेस्ट। ये स्टेप्स हमारी सेफ्टी गारंटी हैं। हम एक एक करके चेक करते हैं। क्या सर्किट ब्रेकर केबल को प्रोटेक्ट करेगा? क्या केबल अचानक से आए हाई करंट मतलब शॉर्ट सर्किट को झेल पाएगा? क्या अर्थिंग सही साइज की है? और क्या वोल्टेज ड्रॉप लिमिट में है? ये सब चेक करना पड़ता है। और ये है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का गोल्डन रूल। इसे हमेशा याद रखना होता है। IB शुड बी लेस देन IN शुड बी लेस देन IZ। मतलब डिजाइन करंट IB हमेशा सर्किट ब्रेकर की रेटिंग IN से कम होना चाहिए और ब्रेकर की रेटिंग केबल की अपनी कैपेसिटी IZ से कम होनी चाहिए। ये तिकड़ी ही ये पक्का करती है कि कोई गड़बड़ होने पर केबल के जलने से पहले ब्रेकर ट्रिप हो जाए। अब ये जांच बहुत ज्यादा जरूरी है। सोचिए, शॉर्ट सर्किट के दौरान करंट एक झटके में हजारों गुना बढ़ जाता है। ये फॉर्मूला जिसमें S केबल का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, बस ये पक्का करता है कि केबल उस खतरनाक करंट से पिघले नहीं। कम से कम उतनी देर तक तो बिल्कुल नहीं जितनी देर में हमारा ब्रेकर अपना काम कर दे और सर्किट को काट दे। और वोल्टेज ड्रॉप,
इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक लंबा सा पानी का पाइप जितना लंबा होगा, आखिर में पानी का प्रेशर उतना ही कम हो जाएगा, है ना। बिजली के साथ भी बिल्कुल यही होता है। तार जितना लंबा, आखिर में वोल्टेज उतना कम। तो हम ये पक्का करते हैं कि ये जो कमी है ये 5% से ज्यादा ना हो, ताकि हमारे अप्लायंसेस पूरी ताकत से चल सकें। चलिए, बहुत हो गई थ्योरी। अब इन सारे स्टेप्स को असल में काम करते हुए देखते हैं, क्योंकि किसी चीज को एक्शन में देखना उसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है। तो यहां हमारे पास 3 अलग अलग सिनेरियोज हैं। एक फैक्ट्री की मोटर, एक घर का नॉर्मल सर्किट और एक बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की वायरिंग। आप देखेंगे कि तीनों में जरूरतें अलग हैं, नतीजे भी अलग हैं, लेकिन उन नतीजों तक पहुंचने का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम है। पहले एग्जाम्पल को देखिए, एक पावरफुल इंडस्ट्रियल मोटर जिसका डिजाइन करंट है 24 एम्पियर। जब हम इसे उन सभी 10 स्टेप से गुजारते हैं, डीरेटिंग, शॉर्ट सर्किट चेक, वोल्टेज ड्रॉप चेक, तो आखिर में जो सही केबल निकल कर आता है वो है 6 mm स्क्वायर का। अब आते हैं एक जाने पहचाने केस पर, हमारे घर का सर्किट। यहां करंट की डिमांड बहुत कम है, सिर्फ 10 एम्पियर। जब वही सेम प्रोसेस यहां अप्लाई किया जाता है तो पता चलता है कि 2.5 mm स्क्वायर का केबल पूरी तरह से सेफ भी है और काफी भी। और हमारे आखिरी एग्जाम्पल में एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है जहां करंट की डिमांड है 25 एम्पियर। अब यहां लंबी दूरी और ज्यादा लोड की वजह से प्रोसेस हमें वापस 6 mm स्क्वायर केबल पर ले आता है। साइज मोटर वाले एग्जाम्पल जैसा ही है, लेकिन यहां तक पहुंचने के कारण बिल्कुल अलग हैं। इंटरेस्टिंग है ना। और फिर आता है 10वां और आखिरी स्टेप, फाइनल वैलिडेशन। ये एक तरह से आखिरी मोहर है। हम कंफर्म करते हैं कि हमने जो केबल चुना है वो साइजिंग, डी रेटिंग, सेफ्टी, वोल्टेज ड्रॉप हर एक चेक में पास हो गया है। इसके बाद ही ये काम पूरा माना जाता है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? ये जो 10 स्टेप का मेथड है ये सिर्फ कुछ मैथ्स के फॉर्मूले नहीं हैं। नहीं, ये एक पूरा सिस्टम है। एक ऐसा सिस्टम जिस पर इंजीनियर्स भरोसा करते हैं ताकि हमारे घर, हमारे ऑफिस, हमारी फैक्ट्रियां सब सुरक्षित रहें और मजबूती से चलते रहें। तो ये सोचने पर मजबूर करता है ना। सही केबल चुनना तो बस एक छोटा सा उदाहरण है। जरा सोचिए, ऐसी और कितनी इनविजिबल इंजीनियरिंग की प्रक्रियाएं हैं जो पर्दे के पीछे हमारी दुनिया को सेफ और स्मूथ चला रही हैं और जिनके बारे में हम कभी सोचते तक नहीं।